तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम को समझने से पहले तो समझ लो ये कैसी विंड है, सीजनल, यानी कि एक स्पेसिफिक सीजन में चलती है, सिर्फ समर में। पहले की तीनों जो जेट स्ट्रीम थी वो पूरे साल चलती थी। ठीक, कौन कौन सी, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ये पूरे साल चलती हैं। ठीक है, जबकि ये सिर्फ समर में चलती है। ठीक है, रीजनल, रीजनल क्योंकि ये सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में, और ट्रॉपिकल रीजन में भी तिब्बत का प्लेटू, और तिब्बत का प्लेटू यानी सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में इसका प्रभाव है और कहीं नहीं। ठीक, और पूरे वर्ल्ड में इसका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। तीसरी इसमें खास बात, सारी जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट चलती हैं, ये ईस्ट से वेस्ट चलती है, ये तीसरा प्रॉब्लम इसमें। ठीक, इसके बाद में ये जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल रीजन में समर में चलेगी, और ये जेट स्ट्रीम इंडिया में बेहतर मानसून रेन लाने के लिए उत्तरदायी है। अब इसकी हम सिचुएशन समझते हैं कैसे चलती है और क्या होता है। सबसे पहले अब हम यहां इंडिया के ऊपर आ रहे हैं सीधा। सबसे पहली सिचुएशन अब आप लोग समझना, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स से फिर हम आएंगे किस पे, समर सोलिस्टिस। पहली सिचुएशन हमने कौन सी ली, इक्विनॉक्स, बेसो। क्लियर, पहले इसको समझ लो, यहीं से अब आगे का पूरी कहानी यहां से कंटिन्यूअस चलेगी ऐड होके। ये होता है इक्विनॉक्स की सिचुएशन। बस हमने इसमें अंतर क्या किया, इसमें इंडिया जोड़ दिया जो अभी तक किसी फिगर में जोड़ा नहीं था। ठीक है, इक्विनॉक्स की सिचुएशन में 30 से 0 चलेंगी ट्रेड विंड, नॉर्थ हेमिस्फीयर की और साउथ हेमिस्फीयर की। अब आगे समझते हैं दूसरी सिचुएशन। ये जेट स्ट्रीम चूंकि समर में चल रही है, तो हम समर की सिचुएशन देख लें पहले इंडिया में, फिर ये देखते हैं कि जेट स्ट्रीम की ओरिजिन कैसे होगा। तो फिर इंडिया के समर को और जेट स्ट्रीम को दोनों को मिला देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भारत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा क्या। ठीक है, तो अब दूसरी सिचुएशन उठाते हैं हम, समर सॉलिस्टिस ग्रीस मायनात। समर सॉलिस्टिस से चलना, बिल्कुल पॉइंट समझ रहे हो। ठीक, क्योंकि हमने सारे यहां लैटिट्यूड नहीं लिए, हमने सिर्फ वही लिए हैं जो काम के हैं। समर सॉलिस्टिस की स्थिति में एग्जैक्ट सिचुएशन यही होगी, हाई टेम्परेचर के कारण यही होगी। जो लो प्रेशर 0 डिग्री पे था वो पहुंच गया 23.5 पे, तो यहां का हाई प्रेशर आ गया ऊपर, और ये जो 30 डिग्री वाला हाई प्रेशर था वो आ गया, यही हो गया ना। अब कहानी समझना क्या हुई, इधर बना लें हम बीच में कहीं इंडिया, ये बना लिया 23.5 पे, ये हो गया। अब देखना सिचुएशन आपकी क्या है, अब जो ट्रेड विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर की थी वो आ गई कहां से कहां, देखो जरा दोनों ट्रेड विंड को, ये ट्रेड विंड है कहां की, साउथ हेमिस्फीयर, ट्रेड विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्लियर है। ठीक, अब आगे समझते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड 50 से 23.5, और साउथ की आपके प्रेशर बेल्ट ऊपर शिफ्ट हुई तो ये 10 से कहां गई, 23.5, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड कहां घुस गई, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब यहां क्या होगा कि जैसे ही साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके घुसेगी, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये क्लॉक वाइज टर्न हो जाएगी। ये एंटी क्लॉक वाइज है, लेकिन कोरियोलिस के कारण ये क्लॉक वाइज टर्न हो जाएगी। तो ये जो आपके ट्रेड विंड है ये आपके टर्न हो जाएगी ऐसे। कोरियोलिस फोर्स के कारण आ कहां से रही है, अरेबियन सी से, ह्यूमिडिटी लेके आएगी और इंडिया में करेगी ये बरसात। ठीक, यही बरसात कहलाती है मानसून रेन, और इसी मानसून को हम कहते हैं इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, तो होता क्या है कि समर में साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड नॉर्थ में आती है, और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड अगर आपके नॉर्थ में आ रही है, ठीक, अब यहां थोड़ी देर के लिए समझ लो कि इस 10 डिग्री पे आपके मान लिया कि 100 एमबी का हाई प्रेशर है, कितने एमबी का, 100 एमबी का। यहां समझ लो कि यहां आपके है 50 एमबी का, तो ये क्या हो गया, 50 एमबी मतलब लो प्रेशर, और ये 100 एमबी मतलब हाई प्रेशर।
यहां आप समझ लो कि यहां प्रेशर है 80 एमबी का, कुछ भी ले सकते हो आप, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, विंड हमेशा हाई से लो की ओर चलेगी। ठीक, ये सारी सिचुएशन क्लियर हुआ। ठीक, अब आगे का सिचुएशन अब हम समझते हैं। ये है इंडिया की सिचुएशन। ठीक है, कहां से चल रही है? 10 डिग्री से। ठीक है, 10 डिग्री के आसपास ये ट्रेड विंड चलेगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगी, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये हो जाएगी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आपके होते ही ये इंडिया में एंटर होगी। अरेबियन सी से आ रही है, इधर बे ऑफ बंगाल से आएगी, तो ये यहाँ क्या कराएगी? रेन कराएगी। ठीक है, ये हुआ, यही होती है इंडिया में मानसून रेन। ठीक, समर सॉलिस्टिस यानी कि जून। अब इसमें दूसरी सिचुएशन लगाए हम, ये पूर्वा जेट क्या होती है। ठीक, और फिर वो पूर्वा जेट आपके करेगी क्या यहां, अब समझना। चित्र बना लिए ऐसे। अब आते हैं हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम यानी कि आपके पूर्वा जेट। पूर्वा जेट, पूर्वा जेट का ओरिजिन कब होता है आपके? समर। ठीक है, एक हाई प्रेशर आ गया कहां? 10 डिग्री साउथ पे, और एक हाई प्रेशर आ गया कहां? यहां। ठीक है, यहां का हाई प्रेशर हमने माना कितने एमबी का? 100 एमबी। यहां का चाहे 100 मान लो चाहे 80 मान लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये मान लिया हमने 80 एमबी, और ये लो प्रेशर हमने मान लिया क्या? 50 एमबी। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जो ट्रेड विंड की डायरेक्शन है वो ये है। यही क्लियर हुई ना? ठीक है, अब देखना है यहां समर में नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक, तो समर का पोर्शन गर्म होगा। तो होता क्या है कि समर में जो तिब्बत का प्लेटू है यहां भी क्या होगा? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के कारण यहां क्रिएट होगा लो प्रेशर। आपके अगर हुआ तो एयर कहां जाएगी? अपवार्ड। अपवार्ड जाएगी तो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके क्या होगी? डाइवर्ज। अपर एटमॉस्फेयर में क्या होगी? डाइवर्ज। अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्ज। जब ये अपर एटमॉस्फेयर में मान लिया कि एयर आपके क्या हो गई? ये डाइवर्ज हो गई। ये चलाई हमने, यहां से एयर कहां गई? ऊपर गई। तिब्बत के प्लेटू के ऊपर जाएगी तो एक नॉर्थ में गई, एक साउथ में गई। तो जो नॉर्थ में डाइवर्ज होगी वो तो पहुंच गई कहां? चाइना। अब उससे हमें कोई लेना देना, लेकिन दूसरी आ रही है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ मतलब इधर नीचे। ठीक, डाइवर्ज अगर होगी तो एक तो नॉर्थ में जाएगी, डाइवर्ज होगी ऐसे तो, और एक आएगी साउथ में। ये क्या होगा आपके कि ये जो साउथ की तरफ आएगी ये कहां जा रही है? अपर एटमॉस्फेयर में, और अपर एटमॉस्फेयर में ये आपके क्रॉस करके आ गई यहां। यहां आपके ये कहां चल रही है? अपर एटमॉस्फेयर। ये अपर एटमॉस्फेयर में आपके चल रही है, इसी को नाम दे देंगे हम पूर्वा जेट। अब ये पूर्वा जेट आपके बे ऑफ बंगाल से होती हुई यहां कहीं आपके हो जाएगी क्या? डाउन वार्ड। अपवार्ड कहां से हुई थी? तिब्बत प्लेटू से। डाउनवार्ड कहां हो गई? यहां। जिस प्लेस पे यहां ये डाउनवार्ड हो रही है उस प्लेस को हम यहां कहते हैं मेडागास्कर। ये कहां है? अफ्रीका के ईस्ट में एक जगह का नाम है। अब देखना यहां सामान्य स्थिति में प्रेशर कितना था? ऊपर से नीचे आके बैठ गई, तो ये क्या करेगी? प्रेशर को और 100 एमबी तो था ही, ये जैसे ही नीचे आके बैठ गई इसने 50 एमबी प्रेशर। अब कितना हो गया? अब देखना, पहले 100 एमबी से 50 एमबी की तरफ विंड जा रही थी, अब जाएगी डिफरेंस, तो विंड की स्पीड तो ये इतनी तेजी से आएगी इंडिया की तरफ कि इंडिया का जो मानसून होगा वो सामान्य से ज्यादा हो जाएगा एमबी। इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया? प्रेशर डिफरेंस आपके ये बढ़ गया। प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया तो वेलोसिटी ऑफ विंड बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ विंड आपके बढ़ जाएगी तो किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? जो साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है, यही तो बरसात करा रही है इंडिया में। तो इंडिया में आपके बेहतर मानसून, मानसून सामान्य से
ज्यादा आएगा, इंडिया में बेहतर मानसून रेन होगी। क्लियर हुआ है? राउंड लेके आएगी, और ये राउंड किधर हो गया, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर वापस जा रही है, इधर से ही आएगी ये। ठीक।